जय विश्ववंत। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का ये अध्याय 11। अब अध्याय 11 में हम पाठ कर रहे हैं श्लोक संख्या 33। यहाँ भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन बड़े भयभीत होकर कहते, मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं समझ रहा हूँ, हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए और मुझे बताइए आप कौन हैं, क्या हैं। तब भगवान कह रहे हैं कि मैं एकदम प्रवृत्त हुआ, एकदम महाकाल हूं, सभी लोगों को नष्ट करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं, और तेरे जितने भी विपक्ष वाले जो योद्धा तू देख रहा है ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए तू अब इसमें कहा है भगवान ने कि तू उठ करके खड़ा हो जा अर्जुन, और इन शत्रुओं को जीतने, इस धमदान से संपन्न राज को भोग, तू कीर्ति के कार्य को कर। क्यों? तू तो एक मात्र निमित्त है, बाकी ये तो तेरे न मारने पर भी सब मारे जा चुके हैं, सब मारे जाएंगे। इसलिए तस्मा उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन भोंगस्य राज्यम समेदम मय्ये वेते नेता पूर्व में वह निमित्त मात्र भव सभ्य साचन। इसलिए कहते थे दोनों हाथों से बाण चलाते हैं अर्जुन, इसलिए सभ्य साचन कहते हैं उनको। अतएव तू उठ यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न इस राज्य को भी भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सभ्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। निमित्त कि भाई अर्जुन ने मारा, बाकी तू मारेगा नहीं, सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। ऐसा अर्जुन देख भी रहा है। अब भगवान उसको उत्साह दे रहे हैं कि अर्जुन तुम कायर मत बनो, डरो मत, ये सब कार्य पहले से ही पूर्ण हो चुका है, तुम तो केवल निमित्त हो, इसलिए तुम खड़े हो जाओ अर्जुन। इसलिए उठ करके खड़ा हो जा और कीर्ति को प्राप्त कर, इस शत्रुओं को जीत करके धन धान से संपन्न इस राज्य को भोग। मेरे द्वारा ये तुम्हारे सारे शत्रु पहले ही मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हे सभ्य साची, तुम तो केवल निमित्त हो जाओ। अब यहां से आज अध्याय 11 का 34वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् मया हस्तास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। भगवान कहने लगे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और जितने भी तेरे बहुत सारे जितने भी योद्धा तुझको दिख रहे हैं, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू निश्चिंत हो जा, तू ही युद्ध में विजय को प्राप्त करेगा, तू ही जीतेगा। इसलिए तू तत्काल उठ करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा, भयभीत मत हो। ऐसा भगवान कहना चाह रहे हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम च तथा अन्यानि अपि योधवीरान् मया हतान् तुम जहे मां विशिष्टा युद्ध जेतास रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत सारे मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। मेरे द्वारा पहले से ही जो मेरे द्वारा मारे हुए हैं, देखा रहते ना, अभी दृश्य देख रहे थे, अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी डाढ़ों के नीचे भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य सब दबे हुए हैं, कितने नष्ट हो रहे हैं, कितने दौड़ के प्रवेश कर रहे हैं, सब देख लिया है ना तुमने अर्जुन। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि द्रोणम से भीष्मम से जयद्रथम से कर्णम तथा वीरान, ये सब के सब मया हस्तांतम जहिमा विशिष्टा, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए अर्जुन, इन शूरवीर योद्धाओं को तू मारना ही है। मया हस्तांतम जहिमा प्रतिष्ठा युद्ध से जेता शरणे सपत्नान्। इसलिए तू भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान ने वो विश्वरूप दर्शन दिखाया, अर्जुन ने उसको स्वयं देखा और उन्होंने देखा कि सारे योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य भी उसके पक्ष के भी उनकी दाढ़ों के नीचे दब रहे, नष्ट हो रहे, मर रहे, कितने तो चूर्ण बन गए। तो भगवान ने यहाँ कहा है कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य सारे बहुत सारे योद्धा ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए अर्जुन, तू भय मत कर, तू बैरियों को मार और निश्चिंत हो जा कि तू ही जीतेगा, तेरी ही विजय होगी।
होगी, इसलिए तू युद्ध कर। अध्याय 11 का अब 35वां श्लोक है। संजय अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट अर्जुन को एक स्थिति स्पष्ट कर दी, मैंने इन सबको मार रखा है, ये सब मरे हुए हैं, अब तू तो केवल निमित्त मात्र है। अर्जुन खड़ा हो जा, भय मत कर, इनको सबको तू मार, क्योंकि तू ही युद्ध को जीतेगा। अब संजय फिर धृतराष्ट्र को यहाँ पर बता रहे हैं। अध्याय 11 का 35वां श्लोक। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाय कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय कहने लगे कि हे महाराज, जब इस तरह से भगवान ने अर्जुन को कहा, उसके पश्चात मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ करके कांपता हुआ नमस्कार करके और अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से गदगद वाणी से बोला, यानी प्रार्थना करने लगा। भगवान ने सब संदेह दूर कर दिए और उसने देखा महाकाल की तरह से, प्रलय काल की तरह से यहाँ पर भगवान का स्वरूप है। बड़ा भयभीत हुए अर्जुन और उसको देख करके अंतर्यामी अर्जुन कहने लगे हैं उनसे, संजय कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति को देखकर, इस वचन को सुनकर कि तू ही जीतेगा, मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके दंडवत करके प्रणाम करके कहने लगे, नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। बड़ा भयभीत होकर के गदगद वाणी से भगवान से अब अर्जुन प्रार्थना करने लगे, बोल रहे हैं, कह रहे हैं। क्या कहते हैं? ये है अध्याय 11 का 36वां श्लोक। अर्जुन भगवान से अब कह रहे हैं, स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे न पश्यन्ति तव च सिद्ध संगा। सबके सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है। जो लोग आपकी शरण में हैं, जो लोग आपके भजन कीर्तन में हैं, जो लोग आपकी सेवा में हैं, जो लोग आपको समर्पित हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यन्नुरज्यते च, जो लोग आपकी शरण में हैं, आपके प्रभाव को, आपके कीर्तन को, आपके नाम को, गुण को जो लोग जप रहे हैं, हे प्रभु, वो अति हर्षित हो रहे हैं, बहुत हर्ष को प्राप्त हो रहे हैं और अनुराग को भी प्राप्त हो रहे हैं। तथा भयभीत राक्षस लोग जो आपसे विरुद्ध हैं, आपसे विमुख हैं, आपको नहीं समझना चाहते, दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धिगणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। इस श्लोक में उन्होंने 3 बात कही। हे प्रभु, जो आपके भक्त लोग हैं, आपको समझने वाले हैं, वे आपके भजन गुणगान और कीर्तन करते हुए अति हर्ष को प्राप्त हो रहे हैं। और जो राक्षस लोग हैं, जो आपको नहीं समझते हैं, वो चारों दिशाओं में भयभीत होकर के भाग रहे हैं। भागने के बाद में भी बचेंगे नहीं, पर भाग रहे हैं। और बड़े बड़े साधु सिद्ध महात्मा संतों के जो समुदाय हैं, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप में ही समर्पित हैं, सब तरफ से आपका ही गुण कीर्तन गुणगान कर रहे हैं। बंधुओं, यहाँ पर अभी हम विराम करेंगे। अध्याय 11 का ये कार्यक्रम आगे चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।